हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना। मेरे आनंद बाग गार्डनिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एडेनियम्स की। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में स्पेशली जो कोल्ड होती है इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में भी मैं जलगांव ज़िले के चालीसगांव तालुका में रहती हूँ। तो रात को तो ठंड पड़ती है, लेकिन दिन में जो धूप होती है वो भी अच्छी खासी होती है। एकदम ऐसे माइल्ड भी नहीं होती है, लेकिन एडेनियम के लिए जितना ज़रूरी सनलाइट होता है उतनी धूप तो ज़रूर पड़ती है। तो इसीलिए मेरे एडेनियम्स में आप देखिए कहीं पे भी डॉर्मेंसी की साइन नहीं दिख रही है। देखिए हर तरफ फूलों की बौछार ही बौछार है। हर एक प्लांट के ऊपर देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप इंडिया के किस कोने में रहते हो, किस स्टेट में रहते हो और आपके यहाँ का वेदर अभी कैसा है, स्पेशली इन दिसंबर। तो चलिए बात करते हैं कि दिसंबर में एडेनियम्स की केयर कैसे की जाए। तो एडेनियम्स के लिए 3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से हमें एडेनियम की केयर करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है सनलाइट। अभी देखिए एडेनियम के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो, अभी मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी है। तो स्पेशली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मोस्टली क्या बताते हैं कि यूट्यूबर्स कि एडेनियम्स को मतलब स्पेशली विंटर में जो रात का जो फॉग होता है उसकी वजह से हमें उसको शेड में रख देना चाहिए। तो ये एकदम गलत बात है। एडेनियम एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका का हैबिटेट प्लांट है, वहाँ का। तो वहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और रात का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कोल्ड होता है, स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज। सो साउथ अफ्रीका भी एक डेजर्ट का ही काइंड जहाँ पे ये एडेनियम्स ग्रो करते हैं। तो ये इस ऐसे इलाके का पौधा है जहाँ में इसको रात की ठंड सहने की जो ताकत होती है वो नेचुरली इसमें होती है। तो हमें सिर्फ हमारे यहाँ विंटर में रात में ज़्यादा कोल्ड होता है या फिर फॉग होता है, इसकी वजह से हमें उसको शेड में बिल्कुल नहीं रखना है। एज इट इज़ हम जहाँ साल भर उसको बाहर रखते हैं ओपन टेरेस पे या आप जहाँ पे भी ग्रो कर रहे हो वहाँ पे हमें एकदम ओपनली रखना है। उसको ठंड आ रही है या रात में फॉग हो रहा है तो इसकी वजह से हमें उसको कहीं पे भी शेड में नहीं रखना है। तो हमें उसको धूप में ही रखना है। जितनी दिन भर की धूप उसको मिलेगी उतना एडेनियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए ये हो गई सनलाइट की बात। तो हमें उसको शेड में बिल्कुल नहीं रखना है। हाँ,